हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो नवरात्रि साधना का एक ज़बरदस्त अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। अगर आपके मन में सच्ची श्रद्धा है, आपके मन में भक्ति है, आपके गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पण है, विश्वास है, तो किस तरीके से भयंकर तंत्र प्रयोग का भी आपके ऊपर किस तरीके से असर नहीं होता, कितना भी बड़े से बड़ा श्मशान प्रयोग क्यों न हो, उसका आपके ऊपर कोई भी आघात नहीं होता। ये सब ज़बरदस्त तरीके का अनुभव अगर आप सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाएँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो नवरात्रि का जो ये पावन पर्व है, उसका जो भी साधक एक प्रकार से साधना के लिए उपयोग करते हैं और उनका अपने गुरु के प्रति समर्पण होता है, गुरु के हर शब्द को वो एक प्रकार से सच्चाई मानते हैं, उन सभी साधकों को उसमें जो भगवान दत्तात्रेय है वो ज़बरदस्त तरीके की अनुभूति देते हैं और उनकी दया और कृपा से बड़े से बड़ा संकट का भी किस तरीके से नाश होता है। ये एक ऐसा ज़बरदस्त अनुभव हमारे एक साधक को आया। उन्होंने क्या साधना की, किस तरीके से उनके ऊपर अनुभूति हुई, ये सब हम आपको बताना चाहेंगे। तो तकरीबन एक माह पहले की बात है, हमारे साधक को एक व्हाट्सएप के ज़रिए उस साधक ने हमें व्हाट्सएप किया कि गुरुजी, किसी एक विशेष व्यक्ति ने उनको कहा है कि आपकी ज़मीन बेच दो, नहीं तो तुम्हारा कुछ भी ठीक नहीं होगा। और उसके बाद तकरीबन एक 4 या 5 दिन में ही उसको एक विचित्र प्रकार के आभास होने लगे और उसके बाद उसकी पत्नी जो थी साधक की, वो भी गंभीर रूप से अचानक से बीमार रहने लगी। इस तरीके से तकरीबन 10 दिन में ही वो इतना ज़्यादा वो साधक घबरा गए थे कि उन्होंने कहा कि गुरुजी, हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, अब क्या होगा पता नहीं। और उसके बाद वापस से उस व्यक्ति ने उनको फ़ोन करके कहा कि सिर्फ 7 दिन तक देखो खेल क्या होता है और क्या नहीं होता, तो फिर हम देख लेंगे। तो उसके बाद उस व्यक्ति का वापस से हमें व्हाट्सएप आया कि गुरुजी, कुछ करें या फिर हम क्या करें ये समझ में नहीं आ रहा, अभी हमारा कुछ न कुछ अहित होगा ऐसा हमें लग रहा है। उसके बाद हम साधना में व्यस्त थे, तो उस दरमियान उनको हमारे यहाँ से ऑडियो मैसेज आया, जो भी भगवान दत्तात्रेय के कृपा और आशीर्वाद से हमें पता चला, वो सभी प्रकार की बातें उनको हमने बताई और कहा कि अगर हमारे शब्द के ऊपर विश्वास है तो आपको किसी भी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है, आपका बाल भी बाका नहीं होगा, ये हम आपको कहना चाहेंगे। और उनको एक विशेष स्तोत्र का जाप करने के लिए कहा। तकरीबन ये सब चीज़ें हो रही थी और उनकी जो पत्नी थी वो भी थोड़ा सा पहले गंभीर रूप से, जैसे हमने कहा कि वो बीमार थी, अगले 4 या 5 दिनों में उनकी तबीयत धीरे धीरे ठीक हो गई। घर का जो भी एक वातावरण था वो भी ठीक हो गया। और उसके बाद तकरीबन जब 22 या 23वां दिन था, ये सब हम बता रहे हैं, तो वो नवरात्रि जब शुरू हुई, नवरात्रि का दूसरा दिन था, तब उनको 1 माह पूर्ण हो गया। और जो इसके पहले पितृ पक्ष जो चल रहा था वो भी उनका बहुत ज़्यादा खराब गया और उसमें भी उनको हमेशा ऐसा लगता था कि कोई तो उनके सामने से गुजर रहा है, उनको कोई पुकार रहा है, उनको अलग अलग प्रकार की एक प्रकार से काली आकृतियाँ उनके घर में दिन में रात में उनको दिखने लगी। इसको छोड़कर उनको ऐसे तमाम चीज़ें दिखने लगी कि जिसके बारे में अभी यहाँ पे बताना ठीक नहीं होगा या फिर बताने से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। परंतु हमने कहा था नवरात्रि तक रुकना है, नवरात्रि के पहले दिन ही इन सभी चीज़ों का निर्णय हो जाएगा, इसलिए आपको फिक्र नहीं करनी है। तो उनका संपूर्ण तरीके से विश्वास था। उन्होंने 1 या फिर 2 बार हमसे पूछा, उसके बाद एक भी व्हाट्सएप मैसेज नहीं किया। परसों के दिन उनका हमें फीडबैक मैसेज आया, वहाँ पे उन्होंने ऑडियो हमें मैसेज भेजा था कि गुरुजी, एक चमत्कार हो गया। जैसे ही नवरात्रि का पहला दिन शुरू हो गया तो हम एक तरीके से आश्चर्य में थे कि जिस दिन हमने आपको बोला था उसके बाद 1 माह के अंदर बहुत ऐसी चीज़ें घटित हुई जिसकी वजह से हमारे मन में संशय आया। परंतु आज ऐसा हुआ कि माँ भगवती के हमें एक प्रकार से वापस से दर्शन हो गए, माँ काली के खड्ग के दर्शन हो गए। और जब मैं मंत्र जाप कर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि मंत्र जाप तो मैं कर ही रहा हूँ,
परंतु दूसरा एक स्वरूप माता को देख रहा है और माँ काली का जो खड्ग था वह हमें नज़र आ रहा था। तो इस तरीके का ज़बरदस्त अनुभव उन्होंने बताया। और उसके दूसरे ही दिन जिस व्यक्ति ने भी उनको धमकी दी थी वो हॉस्पिटल में एडमिट हो चुका था और उसके आगे उसका अभी वो बाहर नहीं आया है, इस तरीके का उनको जानकारी मिली। और जिसकी वजह से उन्होंने उनको धमकी दी थी तो वो भी सभी प्रकार के जो उनके प्रश्न थे वो सुलझ गए और वो सभी प्रकार में उनकी उन सभी चीज़ों में जो भी लोग उनको परेशान कर रहे थे उन सभी लोगों ने इनकी माफ़ी मांगी और उसके बाद वो सभी प्रकार की समस्या थी वो देवी माँ की कृपा से टल गई। तो उनको बहुत ज़्यादा कुछ हमने कहा नहीं था, हमने सिर्फ उनको दो ही चीज़ें करने के लिए कही थी। एक तो उनके दीक्षा मंत्र में जो भी मंत्र उनको प्राप्त हुआ है उस मंत्र का उनको कम से कम हमने 11 माला जाप करने के लिए कहा था। और दूसरा मार्कंडेयोक्त लघु सप्तशती स्तोत्र का उनको हमने पाठ करने के लिए कहा था। और जो भी समस्या हो वह काली माता देख लेगी, भगवान दत्तात्रेय देख लेंगे, बस इतना ही उनको करने के लिए कहा था। वो संपूर्ण तरीके से उससे क्या होगा क्या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, या फिर ये सब चीज़ें वह कर रहे हैं परंतु उसके विपरीत चीज़ें किस तरीके से हो रही है, इसलिए हमें साधना बंद करनी चाहिए, ऐसे अनेकों विचार उनके भी मन में आए। परंतु उन्होंने साधना छोड़ी नहीं, उन्होंने साधना हमेशा जो भी जितनी भी मन से लगन से वह करते थे उसी मन से लगन से वह साधना करते रहे और उसके फलस्वरूप उनकी सभी प्रकार की समस्याओं का नाश हो गया। उनके ऊपर 2 बार जबरदस्त तरीके का श्मशान प्रयोग हुआ था, यह हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे। परंतु जो पहला प्रयोग था उसका उनको कोई असर ही नहीं हुआ, लेकिन जो दूसरा प्रयोग था उसके बाद ये सब परेशानियां शुरू हो गई। परंतु भगवान दत्तात्रेय की कृपा और आशीर्वाद से जितना उनको कष्ट होना था उससे सिर्फ 1% ही कष्ट हो गया और बाकी के 99% जो कष्ट था वो भगवान दत्तात्रेय ने उनकी साधना और श्रद्धा देखते हुए उन सभी कष्टों को नष्ट कर दिया। लेकिन जो नष्ट हुआ उस बात का उनको नवरात्रि के तीसरे दिन आभास हुआ। सुबह सपने में देखा कि पत्नी उनकी थी जो गुजर चुकी थी और उसके बाद उनको खुद को एक किसी हॉस्पिटल में एडमिट किया था। तो ये सब चीज़ें देखकर डर गए और उन्होंने वापस से हमें मैसेज किया कि गुरुजी इस तरीके का सपना आया। तो हमने कहा कि ये जो अवस्था आपने सपने में देखी वो चीज़ थी जो होने वाली थी, परंतु प्रत्यक्ष रूप में आपकी पत्नी आपके घर पे है, आपके जीवन में सभी चीज़ें उत्तम चल रही है, ये भगवान दत्तात्रेय की कृपा है। तो इस नवरात्रि में ज़्यादा से ज़्यादा साधना करें, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करें और सभी प्रकार के भगवान दत्तात्रेय के कृपा के एक प्रकार से अधिकारी बने। इस तरीके का उनको हमने रिटर्न में मैसेज किया। तो इसका अर्थ यह है कि आप करते क्या है, बहुत सारे साधकों के मन में प्रश्न रहते हैं। प्रश्न रहना गलत बात नहीं है, संचय आना भी गलत बात नहीं है, परंतु उन संचयों को देखते हुए अगर साधना आप बंद कर देते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है समस्या सॉल्व करने में। क्योंकि होता क्या है कि ऐसी जो शक्तियाँ रहती है कि जो आपके विपरीत दिशा में कार्य करती है वो तो हमेशा यही प्रयास करेगी कि आपकी साधना पूर्ण ना हो पाए, आपके साधना के विपरीत दिशा में आप सोचने लगे, साधना से हटकर आप सोचने लगे। परंतु ऐसे समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, एक प्रकार से डटकर साधना करनी होती है। बाकी सब चीज़ें गुरु अपनी शक्ति से देख लेते हैं। हमेशा ही गुरु शिष्य को बताते भी नहीं है कि उनकी कौन सी समस्या गुरु ने एक प्रकार से सॉल्व की है सॉरी, तो इस तरीके से सॉल्व की है, परंतु उनको यह महत्वपूर्ण रहता है कि शिष्य अपना संपूर्ण तरीके का योगदान, वो संपूर्ण शरणागति, संपूर्ण समर्पण और विश्वास, इतनी चीज़ें अगर शिष्य के पास है तो गुरु उनके भविष्य को भी बदल सकते हैं। तो इस नवरात्रि के पावन पर्व का किस तरीके से साधकों को लाभ हुआ है ये समझाने के लिए इस प्रकार के वीडियो का हमने अभी प्रयोजन किया था। तो इससे आप समझ गए होंगे कि संपूर्ण विश्वास शरणागति ही सभी प्रकार के सिद्धियों की एक प्रकार से कुंजी है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा साधक साधना से जुड़े, सभी प्रकार की साधनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा तौर पर करें और भगवान दत्तात्रेय की कृपा प्राप्त करें। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।